हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने कहा था, मैंने एक पोल रखा था अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस बनाता हूँ इंग्लिश और हिंदी में। साथ ही में फ्राइडेज एंड सैटरडेज को हम लोग कुछ नया लाते हैं। फ्राइडे को कभी कभार मिस हो सकता है, बट सैटरडेज को मैं लाता हूँ कुछ नया। और अगर सैटरडेज को नहीं तो फ्राइडे को पक्का कुछ आएगा न्यू कंटेंट, मे बी इन्वेस्टमेंट आइडिया या फिर कोई Q&A डाउट सेशन, कुछ ना कुछ तो न्यू आता रहेगा। ठीक है। सो मैंने एक पोल डाला था कि आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों ने 73% लोगों ने कहा था कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ द वीक चाहिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आई एम गिविंग यू दैट नाउ। सेम एनालिसिस मैंने इंग्लिश में भी करा है, उसकी लिंक सिर्फ टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगी। और बाकी जो लोग नए हो इस चैनल पे, वेलकम टू दिस चैनल। मुझे पता है आप लोगों की जर्नी अब यहाँ से काफ़ी अच्छी होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, बिकॉज मैं काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी ईजी प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करता हूँ। मेरा प्राइस एक्शन काफ़ी अप टू द पॉइंट होता है, एंड लेट्स सी लॉजिक किस तरीके से यहाँ पे लगता है इन कैप्लिन पॉइंट स्टॉक। ठीक है। जो भी लोग नए हो, टेलीग्राम जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स वहीं पे होते हैं। एंड डोंट एक्सपेक्ट एनी कॉल्स फ्रॉम मी। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट एनी कॉल्स फ्रॉम मी। एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, टर्न आउट हो रही हैं। फिर हम लोग अपना आगे का भी इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं बाकी बाद में। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एंड लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स इन दिस वीडियो। ओके, आई होप आप लोग कर दोगे। नाउ लेट्स फोकस ऑन द वीडियो। कैप्लिन पॉइंट, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम लोग, फिर फाइनेंशियल्स पे भी जाएंगे, ऑल्दो आई एम अ टेक्निकल गाय। ओके। सो फाइनेंशियल्स इतना मैं देखता नहीं हूँ, उसको बस फिल्टर आउट करने के लिए देख सकते हैं। सो इन कैप्लिन पॉइंट मैंने क्या देखा, सबसे पहले तो यहाँ पे इनिशियल ये 2014 में लिस्ट हुआ अराउंड। ठीक है, जो कि यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे डेटा दिख रहा है मुझे। ठीक है। एंड अराउंड 3000% का इसने मोमेंटम दिया ऑल टाइम हाइस तक। ठीक है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अभी फिलहाल ये 2300 के अराउंड परसेंट पे अभी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। स्टॉक लुक्स बुलिश, रीजन कि इसने एक फर्स्ट इम्पल्सिव मूव दिखाया, फिर एक यहाँ पे दिखाया इम्पल्सिव मूव, फिर इसने एक हायर हायर हाई फॉर्मेशंस बना चुका है। अब एक हायर लो फॉर्मेशन बना के फिर से एक और हायर हाई फॉर्मेशन बना सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल स्टॉक में लग रहा है मुझे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन की जो बात करने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है कि स्टॉक जो है अच्छा खासा सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन मतलब यहाँ पे सप्लाई 2 बार खा चुका है स्टॉक, और यहाँ पे इसी को ब्रेकआउट करने के बाद उसने डिमांड में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, गॉट इट। तो ये सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन की थ्योरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि ब्रेकआउट के बाद ये मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट को हिट करके देख चुका है। अब अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखें और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं बनाऊँ इस तरीके से, तो मुझे दिखाई पड़ेगा कि कैसे जो है स्टॉक ने एक बार, 2 बार और 3 बार, ये तीसरी बार रिवर्सल यहाँ से ले लिया है। ठीक है, तो लुक्स लाइक कि स्टॉक जो है इज रेडी टू गो ऑन द हायर साइड। ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये देखो कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार यहाँ पे इसी सेम एरिया पे आके यहाँ से रिवर्सल खाया है, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। ठीक है, तो अगर इसको नीचे एक्चुअली में जाना होता स्टॉक को, तो ये यहीं से मतलब एक बार हिट करा, एक बार तो हिट कर ही चुका था, फिर एक बार और हिट करा, फिर और हिट करा, फिर सेम लेवल को मल्टीपल टाइम्स कोई चीज़, कोई स्टॉक अगर हिट करता है या इंडेक्स हिट करता है किसी भी टाइम फ्रेम पे, एक लेवल को बार बार हिट करा जा रहा है, तो वो लेवल जो है उसी टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो जाता है। दैट्स व्हाट वी से इन द मार्केट्स, राइट। वो वीक हो जाता है एरिया। बट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स हिट होने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है, तो मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड कन्वर्जन एरिया होगा, राइट। सो हमको इतना पता चल गया है अब कि ये एक सप्लाई डिमांड कन्वर्जन एरिया है। ठीक है, इसके ऊपर ये बैठा हुआ है। अब यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई इस तरीके से, काउंटर ट्रेंड लाइन। ठीक है, एंड उसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे। सो जो पहला टारगेट मेरे लिए होगा वो होगा, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो मुझे दिखा कि ये अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे एरिया इस तरीके से, तो ये मेरा पहला टारगेट होगा। रीज़न कि यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग्स आपको मिली हैं 2। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से इसको जोड़ोगे तो थोड़ा सा ये एलिवेटेड एंगल मिलेगा, तो थोड़ा ज़्यादा टारगेट भी अचीव हो सकता है यहाँ पे। तो ये आपको पहला टारगेट मिलता है। ठीक है, पहला टारगेट क्या हो गया फिर, अराउंड लेवल्स ऑफ 1000, राउंड लेवल 1000 मेरा पहला टारगेट हो गया। अब मैं यहाँ से एक फिबोनाची एक्सटेंशन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन क्रिएट करने पे मेरे को 1140 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। और सेम वे में जब मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखूंगा इसको, तो मुझे यहाँ पे जो कप ब्रेकआउट दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये कप ब्रेकआउट हो गया है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक अब इसके ऊपर। सो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा था। नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली जो अपना वीकली मतलब जो अपना डेली टाइम फ्रेम पे एक्सटेंशन था, वो और कप का एक्सटेंशन मैच कर रहा है 1140-50 लेवल्स पे। तो मैं उसी को ही अपना टारगेट बना के रखूंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे एंट्री इस स्टॉक में मैं ले चुका हूँ, और आप लोगों को टेलीग्राम पे मैंने
एक वीडियो अपलोड करा था लास्ट में, ये मैंने, ये बहुत लोगों ने अराउंड 1200 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, टेलीग्राम जो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उन लोगों ने क्या पता सही टाइम पे ट्रेड ले भी लियो, ठीक है। आई डोंट नो कि अगले हफ्ते किस तरीके से, क्या पता गैप अप खुल जाए, क्या पता गैप डाउन खुल जाए, क्या पता साइडवेज खुले, बट मेरा रिस्क जो है वो मैनेज्ड है इसमें कम्प्लीटली, ठीक है। मैं 10% का रिस्क ले रहा हूँ स्टॉक में, ठीक है, 10% का भी नहीं, मैं शायद 8 या 9% का रिस्क ले रहा हूँ तो स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड 26% मेरा टारगेट 1 होगा एंड 41% मेरा टारगेट 2 होगा। तो 2 टारगेट है मेरे इस स्टॉक में। ये मिड टर्म लॉन्ग टर्म है, कोई भी डेट नहीं बता सकता, टाइम नहीं बता सकता कितनी देर में पहुंचेगा। अगर हमें पता होता तो मैं और क्वांटिटी उठा लेता इस स्टॉक की, राइट। सो या दैट्स इट फॉर दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो द टेक्निकल पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल्स की थोड़ी सी। तो फाइनेंशियल पार्ट में चलते हैं यार, और सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट खोल के देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये सब तो मैं हटा दूँ यहाँ से। अब चलते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में जो मैं चीज़ें देखता हूँ, ठीक है, मैं सब चीज़ें नहीं देखता और सब चीज़ें देखनी भी नहीं चाहिए। अगर इफ़ यू आर अ टेक्निकल गाय, आपको फाइनेंशियल से कोई रिलेशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन सेल्फ सफिशिएंट होता है मेरे ख्याल से, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है, राइट। बट स्टिल आप सही स्टॉक में हो या नहीं हो, ये कभी कभार पता होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि टोटल रेवेन्यू इस स्टॉक का केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखो रेवेन्यू इंक्रीज ही हो रहा है। 2015 से लेकर 2021 तक सिर्फ रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीमेंटेशन ऑफ रेवेन्यू पहली चीज़ हो गई। नेट इनकम मतलब कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है टोटल, ठीक है। नेट इनकम क्या है कंपनी की, सो अगर वो दिखे तो नेट इनकम भी कंपनी की बढ़ती जा रही है और सिर्फ बढ़ती जा रही है। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नेट इनकम ऑल्सो। जो तीसरी चीज़ मैं देखता हूँ इनकम स्टेटमेंट पे, वो है अपना बेसिक ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस अगर देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, जो कि अपनी ग्रोथ बताता है, कंपनी की किस तरीके से ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ बताता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्रोथ जो है वो बेसिक ईपीएस हमें बताता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है पास्ट कुछ ईयर्स से। एंड अगर 2015 से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही दिखेगी आपको। हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर ही देती है कंपनी किसी तरीके से। तो पिछले 5-6 सालों से कंपनी गजब की ग्रोथ कर रही है। अर्निंग पर शेयर 8 का जो अर्निंग पर शेयर था इस समय 40 चल रहा है, 5 गुना बढ़ चुका है अर्निंग पर शेयर। तो आपको इसी से पता चल रहा होगा कि इनकम स्टेटमेंट काफ़ी सॉलिड है इस कंपनी की। तो बैलेंस शीट पे जाते हैं और टोटल एसेट देखो कंपनी के। तो कंपनी के एसेट्स मतलब कि जो एसेट्स को आप पॉजिटिव साइन ले सकते हो और लाइबिलिटीज़ को नेगेटिव साइन ले सकते हो बैलेंस शीट में। तो पॉजिटिव साइन जो है कंपनी का, पॉजिटिविटी पार्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट। सो इनकम मतलब टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं, राइट। टोटल लाइबिलिटीज़ देखोगे तो मैंने एक अच्छी चीज़ नोटिस करी कि लाइबिलिटीज़ काफ़ी हद तक घटी भी थी 2018 तक। 2019 में थोड़ी बढ़ गई थी, बट 2020 में 2019 के कंपैरिजन में फिर से लाइबिलिटीज़ गिराने की कोशिश करी गई थी। तो मैंने देखा कि जब भी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कंपनी की, कैपिटल पॉइंट की, तो वो घटाने की उसे कोशिश करते हैं हर साल नेक्स्ट ईयर। तो इस पर भी फोकस है कंपनी का। ये कंपनी कुछ भी चीज़ छोड़ नहीं रही है, ये देख लीजिए आप। 2021 में काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटी बढ़ गई इनकी। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस ये हैं, जिस तरीके से फॉरकास्ट ऑफ डेटा चल रहा है यहाँ पे, कि अब ये नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 में इस साल का जब निकलेगा ओवरऑल, तो टोटल लाइबिलिटीज़ मुझे लगता है कि 3 बिलियन से कम निकलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये अपनी लाइबिलिटीज़ पे वर्क करते हैं, स्लोली एंड स्टेडली ग्रेजुअली उसे डिक्रीज कर देते हैं। फिर जब 2019 में अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस हुए, उसके बाद इंक्रीज हुई लाइबिलिटी इनकी भी साथ में, 2020 में इन्होंने फिर से उसको कम करा। अब एसेट और लाइबिलिटीज़, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये इसी तरीके से वर्कआउट करता है कि नहीं लाइबिलिटीज़ वाला फैक्टर, ठीक है। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, ठीक है, बट ये मेरा एक व्यू है, मेरा एक जनरल व्यू है फ्रॉम अ रिटेल ट्रेडर पॉइंट, कि भाई इस तरीके से मैं डेटा को देख रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे मैं चार्ट इंटरप्रेट करता हूँ, राइट। यहाँ पे जो मैं सेम चीज़ देख रहा हूँ कि एसेट और लाइबिलिटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ करता था। तो उस तरीके से अगर देखो तो लाइबिलिटीज़ जो बढ़ रही हैं और जिस तरीके से एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है वो अमेजिंग है। आप देख सकते हो ऑरेंज वाला पार्ट जो है वो एसेट है, और एसेट मतलब पॉजिटिविटी ऑफ द कंपनी, जो पॉजिटिव पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे है, और जो नेगेटिव पार्ट है ऑफ कोर्स उसमें स्टैग्नेंसी थी, जो कि अच्छी बात थी। रिसेंटली उसमें भी थोड़ी ग्रोथ आई है, बट अभी भी वो बहुत दूर है एज कम्पेयर टू द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज जो आपका निकल के आ रहा है वो अभी भी कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही पॉजिटिव है, तो अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो स्टैग्नेंट कैश फ्लो रहा है कंपनी का, और फिर 2019 में एक डिप आया था कैश फ्लो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2020 में डबल ट्रिपल हो चुका है कैश फ्लो, और अभी उससे भी ज़्यादा कैश फ्लो चल रहा है 2021 में। तो 2022 में मैं एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि और कैश फ्लो आ सकता है कंपनी में, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन। क्योंकि देखो
निगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो लाना ही बहुत बड़ी बात होती है, और उसका डबल, और इतना तो 2015 में भी नहीं था, और उससे भी ऊपर निकल गया है कैश फ्लो। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज। ओवरऑल कंपनी की मुझे सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, जिसको मैं एज अ फिल्टर यूज़ करता हूँ कि यस आई एम इन अ गुड स्टॉक, ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं यहाँ पे। ऑल्सो प्राइस एक्शन तो ऑफ कोर्स इट्स द बेस्ट टाइम वेयर टू एंटर, तो ये एक वन ऑफ द पोटेंशियल टाइम्स मेरे हिसाब से, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से लुक्स गुड टू मी टू एंटर कैप्लिन पॉइंट, राइट। सारे अपडेट्स, टारगेट्स, सब कुछ रिवाइज करता रहूँगा मैं अपने टेलीग्राम पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम एमिंग फॉर 100 लाइक्स इन दिस वीडियो, बिकॉज इस तरीके के स्टॉक्स में काफ़ी सारा एनालिसिस करना पड़ता है मुझे, एंड काफ़ी मेहनत मेरे साइड से भी लगती है। सो आई होप आप लोग 100 लाइक्स कर दोगे इस वीडियो पे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, जो कि आएगा कल। स्टे ट्यून्ड, मार्केट एनालिसिस वीडियोस एंड बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन। थैंक यू सो मच। एंड टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। सेम एनालिसिस जिनको इंग्लिश में चाहिए, या अपने दोस्तों को जो शेयर करते हो जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही देख सकते हैं ये इस टाइप के एनालिसिस, तो टेलीग्राम पे जाइए एंड यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, जो कि आएगा कल। एंड स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन।